Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 8th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी वर्कशीट नंबर रहेगी 17 और इसकी डेट रहेगी 14 सितंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इस सब्जेक्ट यानी कि साइंस पढ़ाते हैं. तो आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो वाला ही है, यानी कि प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने मेटल एंड नॉन मेटल ही पढ़ा था और इस बार भी हम वही पढ़ रहे हैं. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको उसका. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो जो रासायनिक क्रियाएं या रासायनिक गुण हैं मेटल्स के वो देखेंगे हम. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. तो हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था 7th क्लास में. ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एसिड होता है ना, एसिड भी बहुत तरीके का होता है. आपने सिर्फ एसिड एसिड वर्ड सुना है, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश करी कि एसिड भी डिफरेंट तरीके का होता है. तो देखो, कर्ड में यानी कि दही में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड. दूध में भी यही होता है. ठीक है, अब दूध और दही अलग अलग थोड़ी है कोई, है ना. विनेगर माने क्या होता है? सिरका. तो सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड होता है. ठीक है, विटामिन सी यानी कि जो फल वगैरह होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है उनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जैसे कि आपका आंवला हो गया, है ना, अंगूर हो गया, ये सब क्या है? आपके एस्कॉर्बिक एसिड वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड क्या होता है ना, खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि आपका नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया. अब कोविड-19 के टाइम में सबको बोलते हैं ना विटामिन सी की चीज़ें खाओ, खट्टी चीज़ें खाओ, सिट्रिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा लो, क्योंकि क्या होता है ना कि सिट्रिक एसिड जो होता है ना वो कोविड को मार देता है. ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा रिसर्च में या स्टडी में आया भी है. ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि एसिड कितने तरीके का होता है ना. अब नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये जो दोनों एसिड है ना, ये एसिड सिर्फ लेबोरेटरी यूज़ के लिए होते हैं, ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है, पहले के टाइम पे आपने सुना होगा लोग जो अपने टॉयलेट क्लीनर के तौर पे एसिड का, तेजाब का इस्तेमाल करते थे. तो वो जो एसिड होता था ना वो और कुछ नहीं, यही होता था, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड ही होता था. ठीक है, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे ना कि एक लड़के ने लड़की के ऊपर जो है एसिड डाल दिया, उसका पूरा फेस जल गया, ख़राब हो गया. तो वो कौन सा एसिड होता है? वो यही एसिड होता है. ठीक है, बीच में इससे बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही थी ऐसे ही किसी के ऊपर डाल देने वाली, तो अब इसको ना बैन कर दिया गया है. तो ये ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दिखा के या मतलब स्पेसिफिक केसेस में ही आपको ये वाला एसिड मिलता है. ठीक है, सम कॉमन बेसिस आर. अब देखो, हमने अभी ऊपर बात करी एसिड की, अब हम बात करेंगे बेस की. बेस भी बहुत तरीके का होता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ये बेकिंग सोडा या सोप जो होता है ना, साबुन वगैरह, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये किस में काम होता है? ये एंटीसाइड्स में इस्तेमाल होता है, ये वाला आपका बेस. ठीक है, नाउ वी विल लर्न सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस. तो देखो, जब हम मेटल में एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक तो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है, ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट. एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी कैप्ट इन द मेटेलिक कंटेनर्स. अब देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो भी एसिड की चीज़ें होती है ना, एसिडिक सब्सटेंस को मेटेलिक कंटेनर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना कि जो मेटल है ना, मेटल और एसिड वो ना एक मतलब रिएक्शन कर जाते हैं और उससे क्या होता है ना, जो चीज़ जो बनती है ना, चीज़ मतलब रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो पॉइजनस होता है. ठीक है, तो अगर आप वो कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी को वो अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. इसीलिए बोलता है कि किसी भी कॉपर के आइटम में कोई भी एसिडिक चीज़ नहीं रखना चाहिए, खट्टा चीज़ नहीं रखना चाहिए. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल, यानी कि नींबू का अचार हमें एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस. तो अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा, अभी हम बेस के साथ जो रिएक्शन होगा वो पढ़ेंगे. ठीक है, सम मेटल रिएक्ट विद द बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. मेटल और बेस मिलकर क्या छोड़ते हैं? सॉल्ट छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं. तो मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुए. मेटल और एसिड मिलने के साथ भी वही चेंजेस आते हैं और मेटल और बेस मिलने के बाद भी वही चेंजेस आपके आते हैं. ठीक है बच्चे, आते हैं क्वेश्चन आंसर में. पहला क्वेश्चन है नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज. तो एसिड के नाम बताने हैं अलग अलग और उनके वो कहाँ से आते हैं वो सब बताना है. तो विनेगर आपको मिलता है एसिटिक एसिड से. एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है. टर्मरिक एसिड किस में होता है? टर्टरिक एसिड होता है आपका टैमरिंड में.
ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में और कर्ड में होता है। हमने ऊपर पढ़ा ना, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में होता है ना। ये आंवला में भी होता है। ठीक है। टोमेटो में क्या होता है? टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके। ग्रेप्स में कौन सा होता है? टर्टरिक एसिड होता है ग्रेप्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। तो जो आपका पिकल है यानी कि अचार है उसको एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आंसर आपका हो जाएगा पिकल शुड नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड। लेमन का जो बर्तन होता है उसमें क्या होता है? सॉरी, लेमन का बर्तन बोल रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, जो आपका एल्यूमिनियम का बर्तन होता है उसमें अगर आप नींबू को रखते हैं तो क्या होता है? वो सिट्रिक एसिड में जो है ना पॉइजन में बदल जाता है। विच कैन रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम लाइब्रेटिंग हाइड्रोजन गैस। दिस कैन लीड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल। पिकल खराब भी हो जाएगा, पॉइजनस भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस। ठीक है। एसिड प्लस मेटल, एसिड और मेटल मिलने के बाद क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सिर्फ जस्ट एन एग्जाम्पल है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। एन एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन गैस। द सॉल्ट दैट इज प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन विच एसिड एंड विच मेटल रिएक्ट। अब देखो मैंने बताया था ना कि एसिड और मेटल मिलने के बाद क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो देखो हमारे पास मेटल क्या था? कैल्शियम था। ठीक है। और कैल्शियम नाइट्रेट, सॉरी, नाइट्रिक जो था वो एसिड था और कैल्शियम क्या था हमारा? आपका कैल्शियम जो था वो बेस था। तो बेस, सॉरी, एसिड था। हाँ, कैल्शियम जो था आपका एसिड था। तो कैल्शियम और एसिड नाइट्रिक एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम नाइट्रेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन बर्निंग ऑफ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड। अब देखो अचानक से गैस जलती है तो पॉप सा आवाज़ आता है। ठीक है। तो वो पॉप सी आवाज़ आती है, वो किस गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से आती है? तो दिस टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो पॉप सा साउंड होता है और जो गैस रिलीज होती है वो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। विच एक्सटिंग्विश विद अ डिस्टिंक्ट स्क्विपिक पॉप साउंड। हाइड्रोजन इज ईजिली इग्नाइटेड, मतलब ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है हाइड्रोजन। ठीक है। एज इट इज फ्लेमेबल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन एयर मेकिंग दिस टेस्ट क्वाइट robust. If the gas is non-flammable, the burning splint will be extinguished. ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वर्कशीट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मे गॉड ब्लेस यू।